हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की मिक्स क्लास करेंगे, जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सी सिंग्स वेरी स्वीटली। तो इसमें जो स्वीटली शब्द है वो क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? तो स्वीटली शब्द इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों होगा ये समझ लो। जो स्वीटली शब्द है ये किससे बना है? स्वीट से। ठीक, और स्वीट शब्द आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, ये शब्द आपका क्या है? एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स को लगा दोगे तो आपका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स को लगा दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो है। ठीक है, बी है ये भी कैंसिल, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज ऑनेस्ट। तो इसमें ऑनेस्ट शब्द है वो क्या है? आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है? तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट शब्द है ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट शब्द यहाँ पर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक, और एडजेक्टिव क्या होती है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडजेक्टिव। ठीक, ये ऑप्शन कैंसिल, वर्ब है ये भी कैंसिल हो जाएगी और एडवर्ब ये भी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऑनेस्ट शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसमें जो क्विकली शब्द है वो आपका क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर वर्ब है? तो जिसमें जो क्विकली शब्द है ये आपका क्या है? एडवर्ब है। क्यों है समझो कि इसमें जो क्विकली शब्द है ये आपका क्विक, ठीक, प्लस एल वाई, किससे बना हुआ है? क्विक से और एल वाई से। इसमें एल वाई सफिक्स लगा हुआ है, इसलिए ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, तो याद रखो, क्योंकि जो क्विकली शब्द है वो क्विक से बना, और क्विक आपका क्या एडजेक्टिव होता है। तो किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स को लगा दोगे तो आपका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी भी कैंसिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो इसमें बार्क्ड शब्द है वो आपका क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर प्रपोजिशन है? तो इस क्वेश्चन में जो बार्क शब्द है ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में? ये आपका वर्ब है ना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउन है आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसमें नाउन है वो क्या? डॉग है, ये आपका नाउन बन जाएगा। ठीक, ऐसे समझ लो आप, है? इसमें जो डॉग शब्द है ये आपका नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बार्क शब्द है वो यहाँ पर क्या है? वर्ब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसमें जो ब्यूटीफुल शब्द है वो आपका क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो इसमें ब्यूटीफुल शब्द है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, ये लिखा हुआ ब्यूटीफुल शब्द, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक, और ड्रेस शब्द है यहाँ पर, तो ये आपका क्या है? नाउन है, याद रखो, ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए कैंसिल हो जाएगा, बी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में आपका ब्यूटीफुल शब्द क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्रिकेट शब्द क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो इसमें जो क्रिकेट शब्द है वो आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट शब्द है वो क्या है यहाँ पर?
नाउन है, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाओ दैट्स अमेजिंग। तो उसमें जो वाव शब्द है वो क्या है? कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, या फिर नाउन है? तो यहाँ पर जो वाव शब्द है वो आपका क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंजक्शन ये नहीं है। कंजक्शन क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं ना, तो ये नहीं है इसमें, ठीक। प्रपोजिशन भी नहीं है, ठीक है, और नाउन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वाव शब्द है वो इस क्वेश्चन में क्या है? आपका इंटरजेक्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें जो ऑन शब्द है वो आपका क्या है? ये ऑन लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, या फिर एडवर्ब है? तो याद रखो इस क्वेश्चन में जो ऑन शब्द लिखा हुआ है वो आपका क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब क्या करते हैं? ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं ना। कंजक्शन क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। और पर्सन प्लेस थिंग नाउन होता है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन शब्द है वो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एंड आई वेंट टू स्कूल। तो इसमें जो एंड शब्द है वो क्या है? प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, या फिर प्रपोजिशन है? तो इसमें जो एंड शब्द लगा हुआ है इस क्वेश्चन में ये क्या है? एंड शब्द इसमें क्या कर रहा है? ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये जोड़ रहा है किसको? दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल, प्रपोजिशन कैंसिल हो जाएगा, एडवर्ब है ये भी कैंसिल, और प्रोनाउन ये भी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एंड शब्द है वो आपका क्या है? कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर माई फ्रेंड्स। तो इसमें जो माई शब्द है वो क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, पजेसिव डिटरमाइनर है, या फिर नाउन है? तो याद रखो जो माई शब्द है इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ माई, ये क्या है? ये आपका पजेसिव डिटरमाइनर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। और प्रोनाउन ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन सी नाउन ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पजेसिव डिटरमाइनर, ठीक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें जो ईस्ट शब्द है वो क्या है? आपका नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है? ईस्ट शब्द, ठीक। कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है, ठीक। क्या है यहाँ पर? जो ईस्ट शब्द है जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो आपके नाउन कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। वर्ब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एडजेक्टिव नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और एडवर्ब क्या करते हैं? ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को भी क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, और एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक। तो एडवर्ब के बहुत सारे काम है। तो यहाँ पर ईस्ट शब्द है वो आपका क्या है? नाउन है, ठीक। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्पोक पोलाइटली। अब इसमें पोलाइटली शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, या फिर वर्ब है, ठीक। पोलाइटली शब्द कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है, ठीक। अब ये समझो जो पोलाइटली शब्द है ये किससे बना है? पोलाइट से, ठीक। और पोलाइट शब्द आपका क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। और किसी भी एडजेक्टिव में आप एलवाई सफिक्स को लगा दोगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पोलाइटली शब्द आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ए कैंसिल है, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन भी नहीं है, और वर्ब भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलाइटली शब्द क्या है?
एडवर्ब है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स लगा हो वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज माई पेन। तो इसमें जो दिस शब्द है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है या फिर नाउन है, वर्ब है या फिर प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर जो दिस शब्द है वो आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नाउन नहीं है, नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस थिंग। वर्ब आपका एक्शन वर्ड होता है, ये भी नहीं है, और प्रपोजिशन भी नहीं है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रन्स फास्ट। तो इसमें जो फास्ट शब्द है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ठीक। अब देखो जो फास्ट शब्द है इस क्वेश्चन में, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट शब्द। तो यहाँ पर फास्ट शब्द क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ठीक। एडजेक्टिव कैंसिल हो जाएगा, नाउन कैंसिल हो जाएगा और प्रोनाउन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी में मिलेंगे, कोई भी एग्जाम बना रहा है, ठीक। तो आज की क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर हैप्पी। तो इसमें हैप्पी शब्द क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर नाउन है। तो याद रखो हैप्पी शब्द यहाँ पर क्या है, ये लिखा है हैप्पी। हैप्पी शब्द इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, एडवर्ब नहीं है यहाँ पर, वर्ब भी नहीं है, ठीक, और नाउन भी नहीं, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हैप्पी शब्द आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव मी अ गिफ्ट। तो इसमें जो मी शब्द है वो आपका क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, ठीक। तो क्या पूछा इसमें, मी शब्द, ये लिखा हुआ मी। तो इस क्वेश्चन में जो आपका मी शब्द है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये भी कैंसिल हो जाएगा और वर्ब ये भी कैंसिल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली। तो इसमें जो पीसफुली शब्द है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर नाउन है या फिर कंजक्शन है, ठीक। तो यहाँ पर पीसफुली शब्द आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। क्यों है समझो कि पीसफुल, पीसफुल शब्द एक क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक। ये एडजेक्टिव है और इसमें हमने एल वाई सफिक्स को जोड़ दिया है, ठीक। एल वाई सफिक्स को जोड़ दिया है तो अब यह शब्द क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स को लगा दोगे तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, ठीक। और ये वर्ब को क्वालिफाई भी कर रहा है, ठीक। किसको कर रहा है, स्लैप को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। तो याद रखो इसमें जो पीसफुली शब्द आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक। पीसफुली शब्द किससे बना है, वैसे तो ये पीस से बना है और किसी भी वर्ड में आप एफ यू एल सफिक्स को लगा दोगे तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स और लगा दोगे अलग से तो फिर वो आपका एडवर्ब भी बन जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखो, ठीक। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अगर पीस केवल शब्द बना दो पीस, वो आपका क्या रहेगा, पीसफुली में आप पीस शब्द को बना दोगे तो वो आपका नाउन बन जाएगा। लेकिन आप उसमें एफ यू एल लगा दोगे वो आपका फिर एडजेक्टिव बन जाएगा, पीसफुल। और उसमें आप एल वाई सफिक्स को और अलग से लगा दोगे तो पूरा वर्ड मिलके बन जाएगा पीसफुली। अब वो आपका शब्द कैसा बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक। और ये पीसफुली शब्द है वो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एडवर्ब। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक। ये सभी ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडवर्ब। यानी पीसफुली शब्द है वो यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक। और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ही सेट अंडर द ट्री, तो इसमें अंडर शब्द वो आपका क्या है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, नाउन है ये, या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो अंडर शब्द है इस क्वेश्चन में, ये आपका क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसमें वेरी शब्द वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है। तो वेरी शब्द इसमें ये लिखा हुआ है, वेरी, वेरी शब्द इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल, और एडजेक्टिव शब्द है ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर प्रेस्ड हिम, तो इसमें जो टीचर शब्द है वो क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। तो टीचर शब्द है तो पर्सन प्लेस थिंग आपका क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि टीचर शब्द है वो आपका नाउन है, ठीक है। ऑप्शन देखो ये लिखा हुआ टीचर, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी टीचर शब्द आपका क्या है, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर राम नॉर श्याम वाज प्रेजेंट, तो इसमें नॉर शब्द आपका क्या है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, या फिर इंटरजेक्शन है, ठीक। तो यहाँ पर जो नॉर शब्द है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ये नॉर, ये कंजक्शन है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और प्रपोजिशन शब्द कैंसिल हो जाएगा, एडवर्ब है ये भी कैंसिल हो जाएगा। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक। और इंटरजेक्शन भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कि जो नॉर शब्द है वो आपका कंजक्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज रीडिंग अ नोवेल, तो इसमें जो रीडिंग शब्द है वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। तो जो रीडिंग शब्द है वो क्या है, एक एक्शन वर्ड है, यानी कि वो क्या है आपका, एक वर्ब है। रीडिंग शब्द यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक। ये यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये वर्ड क्या बता रहा है, एक्शन के बारे में हमें बता रहा है कि भाई क्या कर रही है, नोवेल पढ़ रही है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रीडिंग शब्द इसमें क्या है, वर्ब है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसमें जो टू शब्द है वो क्या है, इसमें टू शब्द के बारे में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में जो टू शब्द है वो क्या है, बताओ क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर जो टू शब्द है वो क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक। नाउन नहीं है, पर्सन प्लेस थिंग नाउन होता है, एक्शन वर्ड वर्ब होता है, ठीक है। और प्रपोजिशन भी नहीं है, टू शब्द यहाँ पर क्या है, आपका एडवर्ब है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास ही फेल्ड द एग्जाम, तो इसमें अलास शब्द आपका क्या है, नाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, या फिर एडवर्ब है। तो अलास शब्द, ये लिखा अलास, अलास शब्द इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इंटरजेक्शन है, ठीक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, और ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक है। जो अलास शब्द है यहाँ पर वो आपका इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज कम, सी हैज सम बुक्स, ठीक है, सी हैज सम बुक्स। तो इसमें जो सम शब्द है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है, डिटरमाइनर है, वर्ब है, या फिर नाउन है। तो यहाँ पर जो सम शब्द है आपका, ये लिखा हुआ सम, ये आपका क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड होती है, ठीक। ये भी नहीं होगा। और नाउन क्या होता है, जो पर्सन प्लेस थिंग होता है वो आपका नाउन कहलाता है। तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यानी कि डिटरमाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड कार इज माइन, तो इसमें जो रेड शब्द है वो आपका क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर प्रोनाउन है, ठीक। क्या है,
रेड वर्ड, ये रेड शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है? ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? कार को क्वालिफाई कर रहा है। कार शब्द यहाँ पर क्या है? नाउन है, याद रखो। ये कार शब्द आपका नाउन है, ठीक है। और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी कैंसिल, और प्रोनाउन शब्द है ये भी कैंसिल। तो याद रखो जो करेक्ट वर्ड इसमें है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडजेक्टिव। जो रेड शब्द है वो इस क्वेश्चन में क्या है? आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वर्क्स हार्ड। तो इसमें हार्ड शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या फिर प्रपोजिशन है? तो यहाँ पर जो हार्ड शब्द है वो आपका क्या है? बताओ। ये हार्ड शब्द ये आपका क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। ये वर्क शब्द है, ये क्या है? वर्क है। ये वर्क शब्द है, ये आपका क्या है? वर्ब है, ठीक। वर्क्स ये आपका क्या? वर्ब है। और ये आपका क्या कहलाएगा फिर? एडवर्ब कहलाएगा, ठीक। एडवर्ब बन जाएगा, ठीक। ऐसे शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक। तो याद रखो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ब, ठीक। यानी कि हार्ड शब्द आपका क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। एडजेक्टिव नहीं है, कैंसिल। नाउन भी नहीं है, ये भी कैंसिल। और प्रपोजिशन भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्ड शब्द है वो आपका एडवर्ब है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को, ठीक। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी केम आफ्टर मी। तो इसमें जो आफ्टर शब्द है वो आपका क्या है? प्रपोजिशन है। कितने क्वेश्चन है? 30, यहाँ 2-3 क्वेश्चन हो। हाँ, तो आफ्टर आफ्टर शब्द इसमें क्या है? आपका प्रपोजिशन है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है? तो आफ्टर शब्द ये क्या है? यहाँ पर आफ्टर शब्द यहाँ पर प्रपोजिशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउन नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। एडजेक्टिव भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और वर्ब भी नहीं है, ठीक। जो आफ्टर शब्द है वो वर्ब भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आफ्टर शब्द आपका क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज देयर। तो इसमें जो हु शब्द है वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक। तो हु शब्द क्या कहलाएगा? यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउन नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। नाउन आपका क्या होता है? पर्सन प्लेस थिंग, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोनाउन। जो हु शब्द है वो आपका प्रोनाउन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी इज स्लीपिंग। तो इसमें स्लीपिंग शब्द है वो क्या है? आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है? तो इसमें जो स्लीपिंग शब्द है वो आपका क्या कहलाएगा? ये देखो, ये लिखा है स्लीपिंग, तो ये आपका क्या है? ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। स्लीपिंग शब्द आपका क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ब, ठीक है। ऑप्शन ए कैंसिल। नाउन नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, ये भी कैंसिल। और एडवर्ब भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो स्लीपिंग शब्द है वो इस क्वेश्चन में आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक। अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक। और इसके अलावा आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।